हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी जेवीटी कमीशन के फुल सिलेबस पैटर्न के बारे में। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, ताकि जो हम न्यू वीडियो लेके आएंगे उसमें हम एचपी जेवीटी कमीशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको पता लग सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एचपी जेवीटी कमीशन, जिसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है कि आपका जो जेबीटी टेट है वो क्लियर होना चाहिए। आपने जो भी डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड की है या जेबीटी का जो भी किया हुआ है, वो आपका उसमें टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इसका पैटर्न है उसमें आते हैं 170 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन आधे मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से मार्क्स हुए 85 और इसमें टाइम होता है 2 घंटे। तो आपने 2 घंटे में 170 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए आगे अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस में जो पहला है वो है पेडागोजी। तो पेडागोजी के अंडर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है साइकोलॉजी के। इसमें अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इसी के पूछे जाते हैं। आपका जो भी टीचर रिलेटेड पेपर होता है, चाहे वो जेबीटी का है या चाहे बीएड का है, या किसी भी टीचर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है ऐसा, तो उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो अराउंड 30 to 40 आप इसके क्वेश्चन मान लीजिए। तो उसके बाद है जनरल नॉलेज यानी जीके। तो इसको भी आगे दो भाग हैं, मान सकते हैं, एचपी जीके और इंडिया जीके। तो पहला है एचपी जीके, जिसमें अराउंड 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके अंडर टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, टेम्पल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, गेम्स, कल्चर एंड आर्ट एंड एग्रीकल्चर। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा भी आपने और टॉपिक्स तैयार करने हैं, परंतु ये बेसिक होते हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ दूसरा है इंडिया जीके, जिसके भी अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंडर है जो टॉपिक्स हैं आपने तैयार करने हैं वो हैं स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फोक डांस, केव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन, अराउंड इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपने जो 6 से 10 तक की क्लास है उनको पढ़ना है, उनसे भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 6 से लेकर 10 तक की हिस्ट्री का ही जो है पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 8 से 10 आ सकते हैं, कम ज़्यादा आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उससे अगला सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस। इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने 6 से लेकर 10 क्लास की जो है बुक्स को पढ़ के उनसे हेल्प लेनी है आपने। एवरीडे साइंस में बेसिक साइंस के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पेपर में। उससे अगले है करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन 5 पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं 5 ही है, 5 से 1-2 ज़्यादा कम ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। उससे अगला है सोशल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे मैंने 2-3 भागों में बांटा है। इसे आप पूरा एसएसटी ही बोल सकते हैं। इसके अंडर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाता है। तो जो इकोनॉमिक के हैं वो 5 क्वेश्चन आप रख लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन के आप 5 क्वेश्चन रख लीजिए। तो मिला के 10 क्वेश्चन आपके इस पार्ट के हो गए। तो आपने इसके लिए भी जो है 6 से लेकर 10 क्लास की बुक्स को फॉलो करना है। और उससे अगला है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे आपको, वो हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के लिए आपने जो टॉपिक तैयार करने हैं जो बेसिक हैं वो है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, preposition, conjunction, one word substitution, incorrect pairs, sentence, tense, narration। इसके लिए आप 10th क्लास की जो ग्रामर है, 10th तक क्लास की जो ग्रामर बुक्स होती हैं इंग्लिश की, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथ ही जो जनरल अगला है वो है जनरल हिंदी। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आप अप टू क्लास 10 तक की जो ग्रामर बुक्स हैं हिंदी, उनसे हेल्प ले सकते हैं।
उससे इसके अंडर जो है टॉपिक्स वो आपने जो पढ़ने हैं बेसिक के लिए वो हैं समास, पर्यायवाची, कारक, विशेषण, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, संज्ञा, संधि विच्छेद, वाक्य व शुद्ध अशुद्ध। तो इससे इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपने अपनी और तैयारी रखनी है। इससे अगला है मैथ्स प्लस रीजनिंग। इन दोनों को मिला के भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैथ के आपके 10 से 15 प्रश्न हैं तो उससे आगे जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग के अंडर आपके जो आएगा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग। तो इसके अलावा मैथ की रीजनिंग भी पूछी जा सकती है, इंग्लिश की भी। मतलब आपको रीजनिंग मिला के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके आगे है जो है तो इसके आगे हम जानेंगे फुल सिलेबस के और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट, उसके आगे है क्वेश्चंस, उसके आगे है मार्क्स। तो पहला है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी और तीसरा है मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसको मैंने तीनों को मेन रखा है, मतलब आपने इनकी पक्की और पूरी तैयारी करके जानी है अपने पेपर के लिए। तो इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। आधे नंबर का हर क्वेश्चन होगा, उस हिसाब से बनते हैं 10 नंबर। उसी के हिसाब से हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, तो आधे नंबर का हर क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से बनते हैं 10 नंबर। ऐसे ही मैथ्स प्लस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, तो उसके भी बनते हैं 10 नंबर। इसके बाद आपने जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है वो देनी है जीके को। जीके में आपने एचपी जीके को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है इन तीनों के बाद में। तो साथ ही अभी आगे है एवरीडे साइंस, जिसमें आपको पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन और इसके नंबर बनते हैं 7.5 यानी 7.5 नंबर। और उसके आगे है इंडिया जीके, जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में 10 और उसके नंबर बनते हैं 5। उसके आगे एचपी जीके के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं इतने 25 ही पूछे जाएँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस हिसाब से 25 क्वेश्चन के हिसाब से बनते हैं 12.5 यानी 12.5 नंबर। उससे आगे है करंट अफेयर, इसके भी 5 क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स बनते हैं 2.5 यानी 2.5 नंबर। उससे अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से बन रहे हैं 5 नंबर। सोशल साइंस, इसके भी 10 क्वेश्चन, नंबर बन रहे हैं 5। और आगे है पेडागोजी, जिसके अंडर मैंने बताया आपको कि साइकोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम हो। तो इस पेपर में 35 क्वेश्चन आप मान के चलिए, अराउंड 35 क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो उस हिसाब से बन रहे हैं 17.5 यानी कि 17.5 नंबर। तो टोटल हुए 170 क्वेश्चंस और आधे नंबर का हर क्वेश्चन, उस हिसाब से जो टोटल मार्क्स हुए वो हुए 85। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि उनको भी HPJBT कमीशन के सिलेबस के बारे में पता लग सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल।